स्वागत है सलोनी जी आपका सिम्बीसी आवाज पर। पहले तो ये जो FY24 का गाइडेंस आप हमारे साथ दोबारा शेयर करें तो बेहतर रहेगा। आप 28 to 30% के मार्जिन्स की बात कर रही हैं FY24 में, क्या लीड करने वाला है इस पर्टिकुलर गाइडेंस को? रिकवरी कहां से आएगी, क्या सस्टेनेबल है? यस एब्सोल्युटली, जो गाइडेंस हमने दिया है 28 to 30% EBITDA मार्जिन, वो बहुत ही सस्टेनेबल है। हमारे करंट प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में अराउंड 10 to 12 प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जो अभी भी हम सेमी रेगुलेटेड मार्केट स्पेस में ज्यादा सेल कर रहे हैं। इन सब के रजिस्ट्रेशंस रेगुलेटेड मार्केट में ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं, कुछ के ऑलरेडी आ चुके हैं, CEPs, US DMFs, जापान DMFs, चाइना रजिस्ट्रेशंस। सो इन प्रोडक्ट्स का एक अच्छा वॉल्यूम स्केल अप हमको देखने मिलेगा इन द नेक्स्ट 1 or 2 years। एंड जो ग्रोथ हम देख रहे हैं कंपनी में इन रेवेन्यू एज वेल एज जो मार्जिन स्टेबलाइजेशन है, ये इन्हीं प्रोडक्ट्स के थ्रू हो पाएगा। प्लस मल्टीपल CMO अपॉर्चुनिटीज हमारे पास है, जिनमें भी ये परसेंटेज ऑफ मार्जिन हम मेंटेन करेंगे। अच्छा, आपके मैं जब नंबर्स कंपेयर कर रही थी एनुअली, FY21, FY22 में आपने 40% तक के मार्जिन्स भी एंजॉय किए हैं, तो ऐसा क्या कुछ हो सकता है FY24 में जो शायद इस 30% की गाइडेंस को और भी बेहतर कर पाए और आप perhaps 35 to 40% की रेंज में आगे चले? सो जो 40% मार्जिन आप रेफर कर रहे हैं, इट इज बिकॉज हमारा एक की प्रोडक्ट एंड एक की थेरेपी है एंटीहिस्टामाइन, वो काफी इम्पैक्ट हुआ है लास्ट ईयर बिकॉज ऑफ लॉकडाउन सिचुएशन इन चाइना। एंड उसके वजह से एक्चुअली हमारा जो EBITDA मार्जिन्स है एंड रेवेन्यू है, वो इस साल थोड़ा डिप हुआ है। ये सिचुएशन जो है अभी भी सिमिलर है चाइना में, एंड हमको नहीं लग रहा है कि एटलीस्ट अनदर 2-3 क्वार्टर्स ये सिचुएशन स्टेबलाइज होगा। दैट्स व्हाई वी बिलीव कि ये 28 to 30% जो गाइडेंस है, वो एक सस्टेनेबल एंड रियलिस्टिक कंजर्वेटिव गाइडेंस रहेगा। अगर होपफुली चाइना सिचुएशन स्ट्रीमलाइन होता है, देन यस ऑफ कोर्स देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि मार्जिन्स ऊपर जाए, बट नेक्स्ट 2-3 क्वार्टर्स के लिए तो हमें नहीं लगता है कि चाइना सिचुएशन स्टेबलाइज होगा। ओके, तो वो इनफैक्ट चाइना की तरफ से प्रेशर कायम रहेगा जो आपके बिजनेस पर भी रिफ्लेक्ट होगा। अच्छा, आपकी जो सेल्स है 45% आपकी सेल्स टॉप 10 कस्टमर्स से आती हैं, इसको कुछ डाइवर्सिफाई करने का कुछ प्लान है क्या? क्योंकि अगर एक दो कस्टमर्स की तरफ से भी थोड़ा सा माहौल डगमगाए तो उसका सीधा रिफ्लेक्शन अर्निंग्स पर आएगा। करेक्ट, एब्सोल्युटली। एक्चुअली जो करंट प्रोडक्ट मिक्स है उसके वजह से कस्टमर कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है। कंपनी लगातार काम कर रही है टू इंट्रोड्यूस न्यू प्रोडक्ट्स इनटू द बास्केट, जो एक न्यू थेरेपीज है, जैसे एंटी एंजाइटी, एंटी डायबिटिक, देन एनेस्थेटिक में कुछ और न्यू प्रोडक्ट्स, एंटी गाउट में न्यू प्रोडक्ट्स, डीकंजेस्टेंट ये रेंज में न्यू प्रोडक्ट्स। ये कंटिन्यूसली हमारी कोशिश है R&D में न्यू प्रोडक्ट्स ऐड करने की। जैसे ही न्यू प्रोडक्ट्स बास्केट में इन्फ्यूज हो जाते हैं एंड इनका सेल्स पिकअप होता है इन सेमी रेगुलेटेड एंड रेगुलेटेड मार्केट्स, ऑटोमेटिकली ये जो एक कस्टमर कॉन्सेंट्रेशन आपको दिख रहा है वो ड्रॉप जरूर होगा। कोई भी तरह का प्रोडक्ट डिपेंडेंस, कस्टमर डिपेंडेंस या कंट्री डिपेंडेंस हमको नहीं चाहिए, तो वी आर कॉन्स्टेंटली वर्किंग कि हम हमारा पोर्टफोलियो कैसे डी-रिस्क करें। मैं आपसे एक और चीज समझना चाहूंगी कि आपने ओपनिंग कमेंट्री में कहा आपके CMO मार्केट में अच्छा खासा पिकअप देखने को मिल रहा है। गोइंग फॉरवर्ड क्या किसी तरह के बड़े डिस्कशंस हो रहे हैं या फिर कोई टाई अप किसी बड़ी फार्मा कंपनी के साथ आने के आसार हैं क्या FY24 में? तो अभी रिसेंटली हमने जस्ट लास्ट वीक एक बहुत बड़ा CMO अपॉर्चुनिटी अनाउंस किया है। दिस इज विद अ वेरी लीडिंग यूरोपियन कंपनी एंड दिस इज एन एक्सक्लूसिव सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट, जिसमें हम एक्सक्लूसिवली उनको API सप्लाई करेंगे फॉर द नेक्स्ट 10 years। एंड ये कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिकली रेगुलेटेड मार्केट में है, जैसे यूरोप, US एंड जापान। काफी अच्छा वॉल्यूम है एंड ऑलरेडी हम बता चुके हैं कि अराउंड 40 crores पर ईयर रेवेन्यू जनरेट हो सकता है स्टार्टिंग फ्रॉम फाइनेंशियल ईयर FY26-27। ऐसे सिमिलर स्केल के और एक दो अपॉर्चुनिटीज अंडर डिस्कशन है, होपफुली और एक हम बहुत जल्द अनाउंस कर पाए। एंड इसके अलावा भी एक 5-6 स्मॉलर CMO अपॉर्चुनिटीज फॉर एडवांस इंटरमीडिएट्स एंड APIs अंडर डिस्कशन है, जो होपफुली नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर तक कुछ कमर्शियलाइजेशन दिखेगा एंड इसमें से कुछ वॉल्यूम्स आना स्टार्ट हो जाएगा। सो CMO स्पेस में हमको काफी अपॉर्चुनिटी दिख रही है इन द नेक्स्ट 2 to 3 years। ओके, मैं आपसे फाइनल सवाल ये पूछना चाहूंगी, फिर अपने पोर्टफोलियो को
और डाइवर्सिफाई या फिर कुछ नए प्रोडक्ट्स ऐड करने के लिए क्या कुछ खास रणनीति FY24 में स्पेशली क्या कुछ नए लॉन्चेस पर आप लोग काम कर रहे हैं? Yes, we are working on 3 products. 3 new products हम लॉन्च करने पे काम कर रहे हैं. मेनली एंटी एंजाइटी ये जो थेरेप्यूटिक एरिया है जिसको काफी ग्रोथ दिखी है इन द लास्ट कपल ऑफ इयर्स, उस पे हम काम कर रहे हैं. होपफुली Q3 या Q4 ऑफ दिस फाइनेंशियल ईयर में हम 2-3 न्यू प्रोडक्ट्स का लॉन्च डेफिनेटली अनाउंस करेंगे. बहुत बहुत शुक्रिया सलोनी, हमारे लिए समय निकालने के लिए. विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द कमिंग क्वार्टर. तो एक बहुत स्ट्रॉन्ग गाइडेंस इन्होंने दिया है. 28 से 30% मार्जिन ये मेंटेन करेंगे. इस साल को